सूत जी बोले हे ऋषियों, सूत जी बोले ऋषियों, जिसने पहले समय व्रत को किया है उसका इतिहास कहता हूँ, ध्यान से सुनो। सुंदर काशीपुरी नगरी में एक अज्ञान ब्राह्मण रहता था। वह भूख और प्यास से बेचैन हुआ, नित्य पृथ्वी पर घूमता था। ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले भगवान ने ब्राह्मण को दुखी देखकर भोले ब्राह्मण का रूप धर उसके पास जाकर के साथ पूछा, हे प्रभु, नित्य हुआ पृथ्वी पर क्यों घूमता है? ऐसे ब्राह्मण सब मुझसे कहो, मैं सुनना चाहता हूँ। ब्राह्मण बोला, मैंने धर ब्राह्मण भिक्षा की पृथ्वी पर फिरता हूँ, हे भगवान ने दिया इसका उपाय जान के कृपा कर कहो। ब्राह्मण बोला कि सत्यनारायण भगवान पर वांछित फल देने वाले हैं, इसलिए हे ब्राह्मण उनका पूजन करने से मन सब दुखों से मुक्त होता है। पंडित जी का रोज काम था कि भैया भगवान की पूजा करते थे और पूजा करने के बाद भगवान से कुछ मांगते नहीं थे। हमारा भी यही होता है कि भगवान की पूजा करें, पूजा करने के बाद भैया भगवान से आशीर्वाद लें, अपना दिन भर काम करें। भगवान ने कहा, पंडित जी पूजा तो रोज करते हैं पर कुछ मांगते नहीं। पंडित जी अपना थैला उठाया, ये गांव बस्ती में निकल गए। भगवान सत्यनारायण ने पंडित जी का रूप बनाया और जाकर के पंडित जी के सामने पहुंच गए। बोले, पंडित जी, बोले क्या है? बोले, आप जो 2 थैला आटा मांगते इसमें आपका पूरा हो जाता है। सबसे बड़ा संतोष धन। बोले, गौ धन, गज धन, बाज धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान। पंडित जी को बड़ा संतोष था। पंडित जी अपने टिक्कर बना लेते थे, भगवान को अर्पण किया। भगवान जो पंडित जी का रूप बनाए थे उन्होंने कहा, पंडित जी कोई उपाय बताएं आपको। बोले, इससे अच्छा क्या है, क्या उपाय है? बोले, ऐसा करो कि आप भगवान की कथा सुनो। ठीक है, पंडित जी को बात दिमाग में बैठ गई। बोले, हम भगवान की कथा सुनेंगे, सत्यनारायण भगवान की। बोले, ठीक है। बोले, पंडित जी आपकी उससे गरीबी दूर हो जाएगी। जाकर के पंडित जी ने मन में संकल्प किया तो पंडित जी के जाके 5 थैला आटा मिल गया पंडित जी को। पंडित जी ने जाकर के भगवान की सामग्री ली, फल, केला, घी, दूध, दही, गेहूं, आटा, जो कुछ अपना प्रसाद की सामग्री ली और जाकर के भैया शाम को घर आए। पंडित जी को रात में नींद नहीं आ रही है क्योंकि सुबह जल्दी उठना है, भगवान कथा को सुनना है। भाई घर में कोई काम काज होता है, कथा वार्ता होना है तो भैया लगता है सुबह जल्दी जागे, टाइम से आ जाए, जल्दी से अपना प्रसाद सामग्री बन जाए। जा करके प्रसाद सामग्री गांव में बलुआ दिया, सभी लोग भगवान की यहाँ आए। जाकर के पंडित जी की यहाँ बैठे, कथा चल रही थी। वहां से एक लकड़ी बेचने वाला आया। जा करके मैंने धन ब्राह्मण भिक्षा की पृथ्वी पर भगवान की आदेश का ब्राह्मण बोला कि सत्यनारायण भगवान पर वांछित फल देने वाले हैं, इसलिए हे ब्राह्मण उनका पूजन करने से मनुष्य सब दुखों से मुक्त होता है। ब्राह्मण को विद का सारा विधान बताकर पूरे ब्राह्मण का उद्धार करने वाले सत्यनारायण भगवान का ध्यान हो गए। जिस व्रत को व्रत ब्राह्मण ने बताया मैं उसको करूंगा, यह निश्चय करने पर उसे रात में नींद भी नहीं आई। वह सवेरे उठ सत्यनारायण के व्रत का निश्चय कर भिक्षा के लिए चला। उसको भिक्षा में बहुत धन मिला, जिससे बंधु बांधवों के साथ स्नान किया। इसके करने से वह ब्राह्मण सब दुखों से छूटकर अनेक प्रकार की संपत्ति से हुआ। उस समय से वह ब्राह्मण हर मास व्रत करने लगा। इस तरह सत्यनारायण भगवान के व्रत को जो करेगा वह मनुष्य सब दुखों से छूट जाएगा। इस तरह नारद जी ने नानक कहा हुआ व्रत क्या मैं तुमसे काहे पूर्व में और क्या कहूँ। ऋषि बोले, हे मुनीश्वर, संसार में इस ब्राह्मण सुनकर किस किसने व्रत को किया है, हम वह सब सुनना चाहते हैं, इसके लिए हमारे मन में श्रद्धा है। बोले, भैया पंडित जी ने सबसे पहले कथा सुनी और किस किसने इस कथा को सुना, हमको पंडित जी वो भी आगे बताइए। तो सूत जी बोले, हे मुनियों, जिस जिसने व्रत को किया है वह सब सुनो। एक समय एक ब्राह्मण धन और ऐश्वर्य के साथ बंधु बांधवों के साथ व्रत करने को तैयार हुआ। उस समय लकड़ी बेचने वाला बुरा आदमी आया और बाहर लकड़ियों को रखकर ब्राह्मण के मकान में गया। प्यास से दुखी लगा उनको व्रत करते देखकर ब्राह्मण को नमस्कार कर कहने लगा कि आप यह क्या कर रहे हैं और इसके करने से क्या फल मिलता है, कृपा करके मुझसे कहो। भैया एक लकड़ी बेचने वाला बाहर से निकला, उसकी निगाह पड़ी कि भैया इस घर में क्या हो रहा पंडित जी के यहाँ। बोले, भगवान श्री सत्यनारायण कथा चल रही है। जाकर के लकड़ी बेचने वाले ने लकड़ियों को बाहर रखा और रखने के बाद अंदर आए और प्रेम पूर्वक भगवान की कथा को सुना। कथा को सुनने के बाद लकड़हारे ने भी मन में संकल्प किया कि हे प्रभु, आज मेरी भी लकड़ी अगर अधिक दामों में बिक जाएगी तो मैं भी भगवान की कथा सुनूंगा।
जैसे जुर के जोग से ओ भोजन की रुच जाए, ऐसे पूर्व जन्म के प्रताप से भक्ति की रुच भाए। बोले चलो बहन धारण चलें, चलो बहन भागवत कथा सुनने चलें। बोले हमें कहाँ है टाइम, तुम हुआ हमें नहीं है। और अगर मन है तो भैया 10 काम छोड़ करके भगवान की कथा सुनना। सर्वप्रथम जो हमारे घर परिवार वाले हैं उनको विशेष ध्यान रखना है। जब कोई हमारे यहाँ पूजा अनुष्ठान हो रहा है तो सारे कार्यों को छोड़ करके भगवान की कथा को सुनना है प्रेम पूर्वक। तो जाकर के लकड़हारे ने कथा को सुना, भगवान के प्रसाद को पाया और मन में संकल्प भी कर लिया। ब्राह्मण ने कहा सब मनोकामनाओं को पूरा करने वाला यह सत्यनारायण भगवान का व्रत है, इसकी कृपा से मेरे यहाँ धन धान आदि की वृद्धि हुई है। ब्राह्मण से व्रत के बारे में जानकर लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ। चरणामृत प्रसाद खाने के बाद अपने घर को गया। भैया लकड़हारी ने भगवान का प्रेम पूर्वक प्रसाद खाया और मन में संकल्प कर लिया। लकड़हारे ने अपने मन में इस प्रकार का संकल्प किया कि आज नगर में लकड़ी में धन मिलेगा, उसी से सत्यनारायण देव का उत्तम व्रत करूंगा। यही मन में विचार कर वह पूरा आदमी लकड़ियां अपने सिर पर रखकर जिस नगर में धनवान लोग रहते थे वह एक सुंदर नगर में गया। उस रोज वहां पर उस लकड़ियों का दाम पहले दिनों से 14 भैया लकड़हारे की लकड़ी 2 रुपए की बिकती थी, उस दिन जा करके 4 रुपए की बिकती, तो जाकर उसको दुगना लाभ हो गया। तब वह लकड़हारा दान प्रसन्न होकर पके केले की फली, शक्कर, घी, दूध, दही और गेहूं का आटा इत्यादि भगवान की प्रतिकूल सामग्रियों को लेकर अपने घर गया। फिर उसने अपने भाइयों को बुलाकर विधि के साथ भगवान जी का पूजन और व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से वह लकड़हारा धन पुत्र आदि सुख हुआ और संसार के समस्त सुख भोग कर वैकुंठ को चला गया। जाकर के भगवान ने इस प्रकार से कहा, बोले सेवा भक्ति भाव से ईश्वर ऋणी जे होय। बोले महाराज हम प्रतिदिन मंदिर जाते हैं क्या होता है, हम भगवान की कथा सुनते हैं क्या होता है। भैया जिस प्रकार से हमारा जॉब लग जाए, हम ये ड्यूटी कर रहे हैं, प्रतिदिन जा रहे हैं डेली ऑफिस, तब हमको 1 तारीख को वेतन मिलेगा, इसको सैलरी बोलते हैं। और इसी प्रकार से जब हम भगवान के मंदिर में डेली जाते हैं तो भगवान हमारी एक दिन जरूर सुनता है। बोले राम राम कहते रहो कि जो लो घट में प्राण, तो कबूम तो दीनानाथ के झनक पड़ेगी कान। बोले महाराज राम के नाम से और कृष्ण के नाम में क्या अंतर है। बोले राम कहें सुख उपजे, कृष्ण कहें दुख जाए, महिमा महाप्रसाद की जो पावे चितलाए। राम कहे सुख उपजे, राम का नाम लेने से सुख की उत्पत्ति होती है, कृष्ण के नाम लेने से सारे दुख दूर हो जाते हैं। ये हमारे राम और कृष्ण में अंतर है। तो जाकर के धन पुत्र हुआ और संसार के समस्त सुख भोग कर वैकुंठ को चला गया। तीसरी सत्यनारायण की कथा द्वितीय अध्याय समाप्त।